हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में हम फूड चेन एंड फूड वेब डिस्कस कर चुके हैं। उसको जाके चैनल पर आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। जो खाने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे। ठीक है। तो ये जो खाने की जो चीज़ें चल रहा था, कल हम फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में बात किए थे। यदि हम वही चीज़ों को जो फूड चेन में, जैसे एक प्रोड्यूसर, 3 लोग थे, मैंने आपको बताई थी, एक प्रोड्यूसर्स थे और आपका क्या दूसरा हॉर्बीवर थे और तीसरा कार्निवर थे। तो यदि वही चीज़ों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, किस तरीके से किसकी नंबर ज़्यादा है, किसकी लिविंग मास की जो वेट है ज़्यादा है ना, या प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यदि वही चीज़ों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है। तो पिरामिड की टर्म आपकी याद आने के बाद आपको ग्रीक की पिरामिड के बारे में याद आ रहा होगा। सच ये भी ट्रू बात है, वहाँ पर पिरामिड कुछ इस तरीके से बनाया गया था, है ना। जो जो आदमी का डेथ होने के बाद पिरामिड मम्मी आपने सुना होगा शायद, ये इस तरीके से टर्म से आया है। तो हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, सो पिरामिड्स, जब भी इकोलॉजिकल पिरामिड से आपका क्वेश्चंस में आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखोगे कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया, हर्बीवर और कार्निवर हो गया, एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम स्टार्टिंग विथ प्रोड्यूसर्स। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोड्यूसर से, क्योंकि ये खाना प्रोवाइड कर रहा है इसलिए। ट्रॉफिक फ्रॉम द अपेक्स, अपेक्स का मतलब है कि टॉप में कार्निवरस रहा है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जुड़ी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, है ना। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताई थी पहली बार। तो वही रिलेशनशिप को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक ट्रॉफिक लेवल के, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी किस तरीके से है, पिरामिड ऑफ बायोमास किस तरीके से है ना। हर एक इकोसिस्टम्स के अंदर कौन सी रिलेशनशिप कैसे जा रहा है, ये चीज़ हम देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि हमको एक जो प्रेडिक्शन आ जाएगा, है ना, हम उसको आसानी से याद कर पाएंगे कि कौन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर कैसे है। ठीक है। सो देखिए, तो पहले हम देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, ये हो गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के टाइम पे हमेशा याद रखिए, प्रोड्यूसर जो होगा ये नीचे रहेगा, उसके बाद हर्बीवर, उसके बाद कार्निवर। कभी कभी क्या होता है, प्रोड्यूसर के नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो ये उनकी नंबर ज़्यादा है तो उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, हायर लेवल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर्बीवर की नंबर उससे कम है तो थोड़ा लेस नंबर हो गया, कार्निवर की नंबर उससे कम है तो उसका नंबर थोड़ा लेस हो गया। यदि हम उस चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे ट्रायंगल जैसे बन जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं अपराइट, है ना। अच्छा, अपराइट बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रोड्यूसर की नंबर अच्छे लेस होता है, हर्बीवर की नंबर उससे ज़्यादा होता है, कार्निवर की नंबर उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये उल्टा, है ना, उल्टा बन गया, उल्टा उल्टा ट्रायंगल बन गया, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। हो गया बातें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, सो प्रोड्यूसर भी लेस रहते हैं, कार्निवर भी लेस रहता है, लेकिन जो हॉर्बीवर होता है ना, उनकी नंबर ज़्यादा हो जाएगा, जो बीच वाला। तो ऊपर नुकीला है, नीचे की भी हिस्सा भी नुकीला है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्लियर हुआ। इस तरीके से मतलब कि 3 शेप पाया जाता है। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि अपराइट होगा, कभी कभी अपराइट भी हो सकता है, कभी कभी इन्वर्टेड, और कभी कभी स्पिंडल शेप हो सकता है। तो आइए देखेंगे टाइप्स ऑफ पिरामिड, है ना। 3 तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। जब हम बात करेंगे, हम देखेंगे हर एक ट्रैफिक लेवल में किसकी नंबर ज़्यादा है ना, उसको हम बोलते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर, है ना। उसके बाद हम देखेंगे किसकी लिविंग वेट, यानी कि बायोमास कौन सी प्रोड्यूसर से ज़्यादा है, या हर्बीवर की ज़्यादा है या कार्निवर की ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। उसके बाद देखेंगे जो एनर्जी की ट्रांसफर हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी हम एक्वायर करते हैं, तो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल को एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। ये सारा पिरामिड को हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे, हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखेंगे, हम हॉस्ट पैरासाइटिक मतलब कि पैरासाइटिक इकोसिस्टम के अंदर देखेंगे। सारे एंगल से हम उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है।
देखिए, नंबर का मतलब है कि जैसे 1 2 3 हम काउंट कर रहे हैं, नंबर का मतलब सिर्फ वही नंबर है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, इट इज द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप। न्यूमेरिकल का मतलब है कि नंबर 1 2 3 4, है ना। अच्छा, कोई भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप देख लीजिए, बड़े बड़े फॉरेस्ट जो होता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा पाए जाता है। ऐसा नहीं कि खरगोश या है ना डियर ये आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो इसलिए नंबर की काउंट करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ऑब्वियसली ट्री का जो नंबर है ये सबसे ज्यादा आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद लेस रहता है, जैसे कि हॉर्बिवर की बात मैंने आपको की, है ना। अच्छा, जो जितने भी कार्बोस डियर रहते हैं उससे लेस टाइगर और लायन रहेंगे, तो इसलिए ये क्या होगा आपका ऑपराइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑपराइट होता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे वही पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पर, ट्री इकोसिस्टम एंड पैरासिटिक इकोसिस्टम के अंदर। पैरासाइट होस्ट पैरासाइट की रिलेशनशिप देखिए। पैरासाइट्स का मतलब क्या है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे की बॉडी के अंदर रह रहा है और दूसरे की बॉडी से खा रहा है ना। रहना खाना मुफ्त है, फ्री फीडिंग एंड फ्री लजिंग वाला जो सिनारियो होता है हम उसको बोलते हैं क्या, पैरासाइट। खाना भी मुफ्त है, रहना भी मुफ्त है, फ्री फीडिंग और फ्री लॉजिंग। ठीक है। अच्छा, तो एक होस्ट मान लीजिए हमारा बॉडी हो गया, है ना। हम एक होस्ट है, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। मान लीजिए 20,000 होस्ट है, तो हमारे बॉडी से वो कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम नीचे रहेंगे प्रोड्यूसर के लेवल पे। प्रोड्यूसर तो नहीं है, यानी कि हमारे बॉडी से वो कंज्यूम कर रहा है, इसलिए हम होस्ट नीचे रह गया, पैरासाइट से ऊपर रहा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका इन्वर्टेड हो जाएगा। समझ में आया ना। अच्छा, फिर एक ट्री को थोड़ा फोकस कीजिए। एक ट्री, मान लीजिए एक बड़ा सा पीपल की पेड़ है या बनन ट्री है ना। एक है, उसके अंदर कितने सारे बाड़ पाए जाते हैं, बहुत सारे बार्ड्स पाए जाते हैं। और इस बार्ड्स के ऊपर भी बहुत सारे लाउस वगैरह, मतलब कि टिक वगैरह रहेंगे, और उसको खा रहे हैं एक आउल। एक आउल, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ट्री भी एक है, आउल भी एक है, तो ये एक स्पिंडल शेप हो गया। बीच में बाढ़ की नंबर बहुत ज्यादा है। समझ में आया ना। अच्छा, देखिए उसको, तो जैसे मैंने पिरामिड ऑफ नंबर में बात की थी, प्रोड्यूसर्स जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए, प्रोड्यूसर्स मान लीजिए है ना 1 लाख है। फिर कंज्यूमर, प्राइमरी फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, सेकेंड नंबर कंज्यूमर, है ना। तो कैसे उनका नंबर कैसे घटता गया, तो ऊपर हो गया। ट्री इकोसिस्टम में देखिए एक ट्री है ना। एक ट्री है, उसके अंदर इतना बॉग है, स्क्विरल है, बार्ड्स है, बहुत सारे रह रहे हैं 100। तो उसको खा रहे 1 आउल, तो ये हो गया आपका स्पिंडल सेप, है ना। ये स्पिंडल सेप हो गया। उसके बाद देखिए होस्ट पैरासाइट्स जो कि इन्वर्टेड होता है, एक होस्ट के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है। अच्छा, पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में बात करेंगे। बायोमास यानी कि क्या होता है, लिविंग बॉडी की वेट कितना है पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। यहाँ पर बायोमास की भी वही बात करेंगे। यदि हम बायोमास के अकॉर्डिंग देखेंगे, कोई भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो जमीन में रहने वाले जितना भी होता है ना, जो बायोमास लिविंग वेट, कोई भी एक बड़ा सा प्लांट आप देखिए, उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कोई खरगोश बकरी, है ना, उसकी कंपैरिजन में। तो बायोमास यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सम इकोसिस्टम बायोमास इंक्रीज फ्रॉम प्रोड्यूसर, यानी कि बेस से अपेक्स। अपेक्स का मतलब है कि टॉप, है ना। बेस से आप टॉप जाओगे, यहाँ पर बायोमास ज़्यादा होता है, उसमें हर्बीवर में थोड़ा लेस हो जाएगा, कार्निवोर में थोड़ा लेस हो जाएगा। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास ऑपरेट्स रहता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड रहता है। देखिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होने की कॉज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है उसको थोड़ा समझ लेंगे। पानी के अंदर जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, है ना, आपकी प्रोड्यूसर के लेवल पे रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को जो कंज्यूम करते हैं हम उसको बोलते हैं जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन को जो कंज्यूम करते हैं वो होते हैं स्मॉल फिश, एंड स्मॉल फिश को जो कंज्यूम करते हैं हम उसको बोलते हैं लार्ज फिशेस। ठीक है। अच्छा, सो होता क्या है, फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ना, उनकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इतना फाइटोप्लैंक्टन नहीं बनता है। मान लीजिए कुछ फाइटोप्लैंक्टन था, उसको जू प्लैंक्टन कंज्यूम किया, इमीडिएटली और फाइटोप्लैंक्टन बन जाएंगे, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उनका जो वेट है ना बहुत लेस है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, थोड़ी ना मतलब कि 2 kg हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये खत्म हुआ, फिर और एक मतलब कि ग्रुप फिर बन जाएगा, फिर और एक ग्रुप बन जाएगा। उसको और अच्छे से समझिए। जैसे कि मान लीजिए 2 सीन में आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आप 3 रोटी खा रहे हो, है ना। आपकी मम्मी ने एक ट्रे केस 1 जैसे मैंने देखिए, आपकी मम्मी ने क्या किया है, उन्होंने 3 रोटी एट ए टाइम आपको दे दिए। आपने खाना खा लिया, 3 रोटी, आपकी पेट भर गया, एट ए टाइम दे दिया। मान लीजिए अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा है, आपकी मम्मी ने रोटी बना रही है, आपने आपको 1 रोटी पहले दिया,
आपने उसको ख़त्म किया, फिर दूसरा रोटी आपको दिया, फिर उसको आपने ख़त्म किया, उसके बाद उनके थर्ड नंबर रोटी दिए, है ना। यहाँ पर सीन क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर जो मास है, मतलब ये जो ट्रे की वो वजन रहेगा, एट ए टाइम 3 रोटी है तो उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, है ना। सेकेंड वाला सीन में देखिए, आप वही 3 रोटी ही ले रहे हो, ऐसा नहीं कि उससे कम या ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले एक रोटी के वजन था, है ना। कोई भी टाइम पे हम काउंट करेंगे एक रोटी ही रह रहा है, क्योंकि आप एक रोटी कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद दूसरा रोटी आ रहा है ना। तो इसलिए क्या होगा, सेकेंड टाइम में फिर हम बात करेंगे तो ही, है ना। तो इसलिए क्या होता है ना, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास लेस रहता है पर्टिकुलर टाइम, वो जो हम देखेंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए देखोगे या 1 महीने के लिए देखोगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक था, फिर जू प्लैंकटन की मास उसके अकॉर्डिंग देखेंगे थोड़ा ज़्यादा है, स्मॉल फिशेस का उससे ज़्यादा है, फिर लार्ज फिश का उसका उनकी जो वजन है उससे ज़्यादा है। तो इसलिए ये क्या रहेगा, ये आपकी इन्वर्टेड रहेगा। समझ में आए ना, है ना। अच्छा, ये हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में ये ऑपराइट रहता है, क्योंकि प्रोड्यूस जो प्लांट्स होते हैं उनके वजन बहुत ज़्यादा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ये सबसे आसान है, उसके लिए याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा अपराइट होगा, उसके लिए कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए कल हमने बात किए थे, आप कल की वीडियो जरूर एक बार चेक कर लीजिए। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से प्रोड्यूसर से हर्बीवर, हर्बीवर से कार्निवर, 100% एनर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए 1000 था प्रोड्यूसर के पास, हर्बीवर के पास 100 जाएगा, 90% लॉस हो जाएगा, सिर्फ 10% जा रहा है। उसके बाद देखेंगे कार्निवोरस के पास 10 जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की हमेशा कोई भी इकोसिस्टम आप देख लीजिए, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, एक्वाटिक हो, ट्री इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम आप देख लीजिए, हमेशा एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। उसको एक विद्वान ने दिए थे, वो थे लिंडमैन, जिसको हम लिंडमैन 10% लॉ बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एनी इकोसिस्टम ओनली 10%, ठीक है। तो ये था आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑलवेज अपराइट हो रहा है। आप निमोनिक्स के तौर पे भी याद रख सकते हो, जैसे कि, है ना, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे, है ना। बायोमास जब अपने टेरेस्ट्रियल यानी जब अपने जमीन पे थे, आप ऐसे याद रख सकते हो, जब आप जमीन पे थे तो आप ऐसे थे, समझ रहे हो ना, सीधा चल रहे थे। जब आप पानी के अंदर आ गए, ठीक है ना, एक्वाटिक हो गए, तो उल्टा बन गए, समझ रहे हो ना, मतलब कि ऐसे कुछ निमोनिक की तरफ याद रख सकते हो बायोमास। फिर पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे, नंबर भी ऐसे टेरेस्ट्रियल में जब रहेंगे यानी कि फॉरेस्ट की बात करेंगे, वो भी आपने अपराइट रहोगे, लेकिन जब आप ट्री को आ जाओगे या पैरासाइट्स को, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। यानी कि जमीन पे रहते हो तो सही चलते हो, जमीन से पानी में या तो ट्री के चले जाओगे, जो हमारा तो हमारे लिए नहीं है ना, हालांकि हम ह्यूमन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। और पिरामिड ऑफ एनर्जी ये तो हमेशा क्या होता है, अपराइट ही होता है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।